हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आज आप सभी लोगों को एक बहुत ही बेस्ट कंटेंट लेकर आया हूँ। आप सभी लोग बता देता हूँ कि सेशन थोड़ा सा छोटा रहेगा, लेकिन इस सेशन में जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा वो एसएससी सीजीएल में पूछे जा रहे हैं। इस बार 2022 की बात करते हो, किस तरीके की रीजनिंग के क्वेश्चन मतलब समझ में नहीं आ रहा है। एसएससी ने तो हद कर दी, मतलब सेम क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके के आ रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, आप सभी लोग पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। आप सभी लोग कहीं ना कहीं स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर 25 में से 24 बन रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जादू चल गया राव की रीजनिंग का। तो भाई आप सभी लोगों को मैंने कहा जिनके अभी एग्जाम नहीं है उनको भी कुछ बता दिया जाए कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो आप सभी लोग मुझसे जुड़िए और आप सभी लोग बता देता हूँ कि मैथमेटिकल के 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कोई भी आप शिफ्ट में बैठो, मोस्टली ऐसा हो रहा है। इसी तरीके से मैं आप सभी लोग बता देता हूँ वेन डायग्राम का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि ये टॉपिक तो भाई करके ही जाना। आज मैं यहाँ पर 25 के 25 क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा, मैं ये बता रहा हूँ कि ये टॉपिक छोड़ना नहीं। इस टॉपिक से आप लोगों को हमेशा मिलते ही है। इसके बाद मैं आप सभी लोगों को अभी काफी वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ। अभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक इसलिए हो गया था कि मैं मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इसलिए आ नहीं पाया आप लोगों के बीच में। नहीं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के जब मैंने बताया बहुत अच्छा फीडबैक आया कि सर मतलब इसी में से फंस रहा है। तो मैं कुछ ऐसा थोड़ी है कि पेपर आउट कर देता हूँ, पेपर आउट का मतलब ये नहीं है। मैं तो बस इतना है कि पेपर को एनालिसिस कर लेता हूँ कि कुछ इस तरीके से एसएससी पूछ सकता है। तो आप सभी लोगों को भी बता देता हूँ कि क्या पूछा जा सकता है। और देखो भाई, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, इसकी ट्रिक देखो आप लोगों को भी पता है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे कम समय में वो भी मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया, क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन दिया गया कि नहीं दिया गया। अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोला गया, 6 - 20 डिवाइड 12 इंटू 7 इंटू 7 + 1 इक्वल टू 70। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 4 ऑप्शन दिए गए नहीं दिए गए। अब ऐसे ऑप्शन में आप लोग सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो मैंने आप सभी लोगों को बोला था बी एंड सी में से सबसे पहले चेक करेंगे, और बी और सी नहीं दिख रहा है तो आप सभी लोग क्या करेंगे, फिर ऑप्शन ए पर जाएंगे, डी पर नहीं। हमेशा आप मोस्टली क्वेश्चन में देखना आपको ऑप्शन बी या सी में से मिलेगा, लेकिन अगर बी और सी में से ऑप्शन देखने को ना मिले तो हमेशा फिर आप लोग को ऑप्शन ए चेक करना है दोस्त। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, 6 - 20, और यहाँ पर क्या दिया गया, डिवाइड दिया गया, और यहाँ पर 12 इंटू 7, और यहाँ पर +1 इक्वल टू यहाँ पर 70। अब इस क्वेश्चन को तो मुझे पता है कि भाई इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं आप सभी लोग बता देता हूँ। तो बी और सी आप लोग चेक करेंगे तो बी और सी में से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको चेक करना है अक्सर जब भी एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप पहले ऑप्शन ए चेक करेंगे फिर बी चेक करेंगे, इसलिए वो सबसे पहले सी बना देता है। इससे टाइम वेस्ट होगा तो आपका आगे का क्वेश्चन छूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बी और सी चेक करना, उसके बाद डी पे नहीं जाना, फिर ए। जब बी और सी उसको पता था कि बी और सी नहीं बनाया तो फिर वो ए ही बना रहा है इसका मतलब। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो भाई 6, और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि डिवाइड की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर डिवाइड कर देना। तो भाई यहाँ पर -20, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 12 इंटू यहाँ पर 7, और यहाँ पर डिवाइड यहाँ पर 1 इक्वल टू 70। अब यहाँ पर क्या हो गया, 6 माइनस यहाँ पर 20 प्लस यहाँ पर 12 7 84 इक्वल टू यहाँ पर 70, डिवाइड 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें ये भी प्लस का ये भी प्लस का कितना हो जाएगा दोस्त, 90, और -20 इक्वल टू 70, मतलब 70 इक्वल टू 70 हो गया कि नहीं हो गया। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन देख जाना दोस्त, ये आइदर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है, मतलब थोड़ी सी मतलब उसको कंक्लूजन में आइदर का क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या ना घबरा जा रहा है कि सर आइदर वाला क्वेश्चन तो किया ही नहीं। तो आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखें तो बोला गया कि सम मिरर आर कॉम्स, मतलब यहाँ पर ये जो मिरर है, यहाँ पर ये बोला गया ये मिरर है वो क्या है, कॉम है। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से ये बोला गया कि सम कॉम आर स्कूल, तो भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्कूल। अब यहाँ पर डायग्राम तो आपने बना लिया, और डायग्राम से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो 50 100 से सॉल्व करते हैं वो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से, ये बोला गया ऑल स्टूल आर आइदर मिरर और कॉम्स, ये बोला गया क्या सभी स्टूल मिरर हो सकते हैं या कॉम हो सकते हैं, नहीं हो सकते नहीं है। यहाँ पर ये बोला कि सभी स्टूल या तो मिरर है या तो कॉम है, ये डेफिनेट में, ये कहीं ना कहीं मतलब ये नहीं दर्शा रहा है कि हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं है। ध्यान से सुनना, लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना। तो यहाँ पर यहाँ ध्यान से देखें तो आप लोगों को मैंने बोला था कि सम को कभी भी ऑल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब अगर आपको कुछ की जानकारी है, अगर 50% की नॉलेज है तो आप 100% में कैसे आंसर दे सकते हो, हाँ 100% नॉलेज है तो आप कुछ का भी आंसर दे सकते हो। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ऑल वाला जो टर्म है, ये बोला गया कि क्या सभी स्कूल स्कूल जो है वो कॉम या मेरा नहीं, ये नहीं कह सकते, तो इसको गलत करेंगे। यहाँ पर बोलेंगे सम स्टूल आर कॉम्स, यस बिल्कुल। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये बोलेंगे कि सेकेंड, ओनली सेकेंड कंक्लूजन से करेक्ट। ठीक है,
तो आप लोग समझना, यहाँ पर ये मत घबरा जाना कि सर ऐसा क्वेश्चन कराया नहीं इसलिए मैंने करा दिया। तीसरा क्वेश्चन ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन देखने को मिला, और पेपर कटिंग में क्या है, ये गोल पेपर था। आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि इसको करना कैसे है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो भाई करना कैसे, एक पेपर दिया गया था इस तरीके से, ठीक है दोस्त, ऐसा, और यहाँ से फोल्ड कर दिया और यहाँ से फोल्ड कर दिया। अब जब यहाँ से फोल्ड किया तो भाई बचा पेपर इतना, ठीक है, अगर आप लोगों को देखना, डॉट डॉट मतलब वो ये बताता है कि मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया, ठीक। अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, जब फोल्ड किया तो ऊपर से भी फोल्ड कर दिया, ये एरो जो है, ठीक है, उसी डायरेक्शन। अब बचा पेपर इतना, तो मैंने यहाँ पर कट लगा दिया, ठीक। जब कट लगा दिया तो भाई यहाँ पर भी कुछ ऐसा कट लगा, ठीक है। अब जब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो भाई नीचे खुलेगा तो भाई यहाँ पर गोल कट आ जाएगा, और यहाँ पर भी ऐसा कट आ जाएगा, और बाकी पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऐसा, ठीक है, इस तरीके। मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। इतना क्लियर हो गया, और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो भाई इस क्वेश्चन को सही से समझना है कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता है। बात समझना, तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों? अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो नीचे खोलेंगे तो भाई इस तरीके का, और ये जो कट है ना वो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा, तो इस साइड भी कट आ जाएगा और यहाँ पर भी कट आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्त, ये नहीं मत समझना है कि बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, यही क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं। और रीजनिंग में आप सभी लोगों को बताऊंगा कि टीयर सेकंड में आखिर में वास्तव में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो अभी तक किसी को नहीं पता। वाकई में टीयर सेकंड में थोड़ा सा लेवल अच्छा रहने वाला है। क्योंकि कंपटीशन आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अगर 2.5 से 3 लाख बच्चा सेलेक्ट कर लिया तो कहीं ना कहीं बच्चों को तो छांटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर रीजनिंग का मैं आप लोगों को एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि टीयर सेकंड किस तरीके से आएगा सर, तो उसके लिए मैं बहुत बढ़िया कंटेंट रेडी कर रहा हूँ। वाकई में आपको यूट्यूब पे कोई नहीं, किसी फ्री तो मिल ही नहीं सकता, और पेड में भी वो कंटेंट नहीं मिल पाएगा जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा 13 तारीख के बाद। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ये बोला गया पक्षी तोता सांप। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो तोता जो है वो पक्षी, तो इस क्वेश्चन में अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सांप जो है वो पक्षी के अंदर तो आएगा नहीं, रेप्टाइल प्रजापति, सॉरी, रेप्टाइल प्रजाति के अंदर आता है। और इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये क्या है, तोता, और तोता जो है वो किसके, पंछी के अंदर है। तो बस इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर ये आप लोगों को ये क्या दिया गया, एनालॉजी दी गई, इसको बोलते हैं नंबर एनालॉजी। क्या बोलते हैं दोस्त, नंबर एनालॉजी। और नंबर एनालॉजी में क्या ऑपरेशन लगा, इस चीज को समझो आप, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे तो मैं आप सभी लोगों से बोलूं तो 33 दिया गया। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं वही तो बता रहा हूँ। लेवल देखो एसएससी का 33 इंटू 6, तो भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 198। मैंने सबसे पहले जब सेशन कराया एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट का, सबसे पहले जो एग्जाम था 1 तारीख को, उसमें लोग बाग बोले कि सर इतना सिंपल पेपर आएगा, और जब पेपर देके आए तो बोले कि सर आपको पेपर पहले से पता था क्या। तो मुझे पता है कि एसएससी टीयर फर्स्ट में क्या लेवल देगी। तो 198, इसी तरीके से 19 इंटू 6 दिया गया, तो भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 114। तो भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो भाई के और एक्स कॉमा एन और यू दिया गया, इसी तरीके से क्यू और आर, और यहाँ पर टी और ओ दिया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो भाई के और एन क्या हो गया, +3, एन और क्यू क्या हो गया, +3, और क्यू और टी हो गया +3। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 करेंगे तो भाई क्या मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक्स और यू दिया गया -3, इसी तरीके से, सॉरी -2, हाँ 24 और 21 है ना, ठीक, -3 होगा, -3, ठीक। इसी तरीके से यू और आर -3, और आर ओ -3, और ओ में भी -3 करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा एल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। और क्वेश्चन नंबर 7 काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन दिया गया, इसकी ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि अगर इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आ जाए तब भी वो भी आप लोग बना लेंगे। आप सभी लोगों को जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि आप लोगों को ये दिख रहा है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर आकृति दी जाए, तो इसमें ट्रायंगल काउंट करना होगा, तो 1 2 3 4, जो मैक्सिमम नंबर है 4, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्रायंगल काउंट करने कितना समय लगा, कुछ भी नहीं। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया गया, तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई 8 में क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 दूनी 16, ठीक, 16 तो ये आपने काउंट कर लिए कि नहीं। तो जब 16 ये काउंट कर लिए आपने,
तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप सभी लोगों को कुछ इस तरीके का डायग्राम देखने को मिले, तो यहाँ से कितना मिलता है, 1 और 2 मतलब 1 + 2 = 3 मतलब 3 ट्रायंगल। तो अगर आप लोग यहाँ पर साइड में भी देखें, साइड में भी अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से 1 और 2 और एक पूरा बड़ा वाला 3। इसी तरीके से यहाँ पर भी साइड में अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो 1 और 2 और पूरा बड़ा वाला 3 मतलब 16 और 6 कितना हो जाएगा, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें 16 और 4 20 और 2 मतलब 22, ठीक है 22। 22 के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगल पूरा बड़ा वाला ये पूरा इस तरीके से, ठीक। तो भाई कितना हो जाएगा 21 और इसके बाद यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 22 और 2 कितना हो जाएगा 24। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, ठीक है। ओपन डाइस का क्वेश्चन आ रहा है दोस्त, ओपन डाइस का क्वेश्चन आ रहा है, इसको इग्नोर मत कर देना, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आप सभी लोगों को ये देखना है कि इसको कौन मतलब इसको मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो हमेशा अल्टरनेट होता है, आर का अपोजिट जी होगा नहीं होगा क्योंकि ये लाइन टच कर रहा है, बी होगा नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट टच कर रहा है, तो आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, विपरीत सतह, ना तो कभी लाइन टच करती ना ही कभी पॉइंट टच करती। इसी तरीके से जी का अपोजिट बी होगा, ओ होगा नहीं होगा, वाई होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, जी का अपोजिट जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो मतलब कोशिश ये करते हैं कि बी का एक सतह छोड़कर उसका जस्ट अपोजिट होता है, और ना वो कभी लाइन टच करे ना ही पॉइंट टच करे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर अपोजिट निकाल लिया। अब आर ओ दिया गया, जी वाई दिया गया, बी डब्ल्यू। तो दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं देख सकते। तो यहाँ पर जी ओ जो है, यहाँ पर जी ओ वाई दिया गया, जी और वाई क्या है, विपरीत है, और जबकि इसमें दिख रहे हैं, तो ये तो बनाया नहीं जा सकता। ऑप्शन बी को अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो बी डब्ल्यू आर दिया गया, बी और डब्ल्यू कभी भी एक साथ नहीं देख सकते, ये भी गलत। ऑप्शन सी को देखो, आर दिया गया, जी दिया गया, बी दिया गया, ऑप्शन सी बन सकता है। ऑप्शन डी जी वाई एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये भी गलत। तो दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। आप सभी लोगों को विपरीत अगर ओपन डाइस इस तरीके से आ जाए तो हमेशा कुछ इस तरीके के आप सभी लोगों को निकाल देना। अब आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 9, ये आप सभी लोगों से एक मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि जब भी कुछ भी इमेज यहाँ पर बनती है तो राइट में जब भी यहाँ पर भी मिरर है उसके जस्ट राइट में ही यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर मिरर होता तो लेफ्ट में इमेज बनती, यहाँ पर मिरर है तो यहाँ पर बनेगी। तो कुछ इस तरीके की डाइस जो दी गई है आप लोगों को, ऐसा दिया गया कि तो दिया गया नंबर, ठीक है ऐसा। अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 5 जो है वो इस तरीके का बना है, मिरर में देखने पर 5 जो है वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक। अब 2 जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक, इतना क्लियर। और जो 4 है वो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो वो ऐसा दिखाई देगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, तो ये आप सभी लोगों को देखना है। तो यहाँ पर क्या है, देखा जाए तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी हो नहीं सकता, ऑप्शन सी हो नहीं सकता, ऑप्शन डी बिल्कुल सेम दिया गया, इसलिए ऑप्शन डी हो नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन ये दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को समझ लेना, क्या बोलेगा कि भविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है और रचित का जन्म 17 नवंबर को है, तो समान वर्ष में रचित का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा, ये बता। मतलब ये बोला गया भविन बर्थडे का जन्मदिन सोमवार 29 मई को, मतलब मंडे है 29, ठीक। अब आप सभी लोगों को इस केस में ये बताना है कि 17 नवंबर को कौन सा दिन है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप सभी लोग इसमें ऑड डे निकालेंगे, ऑड डे कैसे निकालते हैं वो आप सभी लोग बता देते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, और यहाँ पर हमेशा लिखते हैं रिमेनिंग डे, और यहाँ पर लिखते हैं हमेशा गिवन डेट। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो मई में क्या दिया गया, 29 मई। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे जी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। 31 दिन होते हैं कि नहीं होते, तो 31 दिन में 29 मई के बाद कितने दिन बचे हुए, आप बोलेंगे 2 दिन, ठीक। अच्छा, जून में कितना ऑड डे होता है, 30 दिन होता है, 7 से डिवाइड करते हैं ऑड डे निकालने के लिए, तो कितना रिमेनिंग आया वो ऑड डे कहलाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो जून में कितने 30 दिन होंगे, और 30 दिन में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 से इसफल आएगा, मतलब ऑड डे होगा। जुलाई में कितना 3, अगस्त में कितना 3, क्योंकि 31 दिन होता है, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 रिमेनिंग आएगा। इसी तरीके से सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में गिवन डेट, मतलब नवंबर की डेट क्या दी गई 17। अब आपस में ऐड कर दीजिए 2 और 4 और 6, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखें तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर 6, 9 और 6 15, ठीक है। 15 और 17 को जब आपस में ऐड करेंगे तो भाई 7 5 12, इसके बाद यहाँ पर 1 मतलब 32, 32 को हम डिवाइड करेंगे 7 से,
तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, 7 चौको 28। तो 28 के बाद यहाँ पर कितना आएगा रिमेनिंग 4। तो आपको आगे की डेट पूछी गई, 29 मई को सोमवार दिया गया, 29 मई को सोमवार दिया गया आप लोगों को मंडे। तो भाई यहाँ पर क्या करेंगे, मंडे में हम +4 करेंगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्राइडे। बोलो समझ में आया क्या? तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आप सभी लोगों को दिए जा रहे हैं, तो आप सभी लोगों को समझना है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो भाई आप लोगों को परेशान नहीं होना है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड पूछ लिए जाए, तो ये तो मन का भ्रम है, और आप उल्टी सीधी क्या ना कि वक्त बिताते रहोगे और उसमें फिर फायदा नहीं होगा आप लोगों को। फिर बोलोगे कि सर मैं इतना सब पढ़ा लेकिन एग्जाम में तो मतलब बहुत चिंदी वाला क्वेश्चन आ गया। तो बस यही कहूंगा कि आप सभी लोगों को जो मैंने बता दिया इसका रिवीजन करके जाइए, जिनका अभी नेक्स्ट एग्जाम है, नेक्स्ट शिफ्ट में है, तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को बहुत उपयोगी है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर कुछ अपडेट मिलता है, कुछ इस तरीके के और क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों के बीच में फिर से लेकर आऊंगा। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं मुझसे, चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टीयर 2 के लिए बहुत ही गजब का स्पोर्ट्स लेकर आ रहा हूँ, रीजनिंग का। आप सभी लोग जुड़िए, और बहुत ही मतलब बेहतरीन और एकदम फ्री ऑफ कंटेंट मिलेगा, कहीं भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, ऐसा कंटेंट दूंगा आप सभी को। तो चलिए चलते हैं आज के लिए, टेक केयर, थैंक यू।